इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने स्टेप्स को ध्यान से समझना है ताकि जब आपको इसकी बेस पे कोई भी एल्गोरिथम जो कि बेस कर रहा है ग्रेडियंट डिसेंट पे उसको इम्प्लीमेंट करना हो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला स्टेप, आपके पास कोई भी एक कॉस्ट फंक्शन होगा जिसको आप मिनिमाइज करना चाह रहे होंगे या मैक्सिमाइज। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये मैंने सेम कॉस्ट फंक्शन लिया है जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। इस कॉस्ट फंक्शन को यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में भी लिख लिया और उसको प्लॉट भी कर लिया। सो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि हमने इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए जो ग्रेडियंट डिसेंट रन करना है तो उसका पहला स्टेप है इनिशियलाइज वेट रैंडमली, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली ये टास्क रिपीटेडली परफॉर्म हो रहा होगा और ये इक्वेशंस वेट अपडेट इक्वेशंस रन हो रही होंगी जिसके थ्रू हर इटरेशन के बाद जो थीटा 1 है ये अपडेट हो रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए कि इस केस में जो हमारे लिए अननोन पैरामीटर्स थे, अननोन पैरामीटर्स इस फंक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ थीटा 1 है। अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें अननोन पैरामीटर्स थीटा नॉट और थीटा 1 है तो हमारे पास उसी लिहाज से ये वेट अपडेट इक्वेशंस चेंज हो जाएंगे। अगर मेरे पास अननोन पैरामीटर्स थीटा नॉट थीटा 1 थीटा 2 है तो हर एक थीटा 1 थीटा नॉट थीटा 2 के लिए मेरे पास वेट अपडेट इक्वेशन आएंगे और जिनको मुझे हर एक थीटास को चेंज करना होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो अब पहले वाले स्टेप में जब हम इम्प्लीमेंटेशंस की बात करेंगे तो आपके पास जो भी कॉस्ट फंक्शन है और जो भी अननोन पैरामीटर्स हैं आप उनका डेरिवेटिव लेके हर एक थीटा के लिहाज से हर एक अननोन पैरामीटर के लिहाज से वेट अपडेट इक्वेशन डिफाइन कर लेंगे। एक दफा दोबारा सुनिएगा, आपके पास जो भी कॉस्ट फंक्शन है उसमें जितने भी अननोन पैरामीटर्स हैं आप हर एक अननोन पैरामीटर्स के लिहाज से इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और हर एक अननोन पैरामीटर की वेट अपडेट इक्वेशन आ जाएगी। वो अपडेट इक्वेशन होगी जिसको हम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। जैसा कि इस केस में देखें, इस केस में जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास 2 थीटा 1 माइनस 3 आ गया। अब मैं लेट से इनिशियलाइज किया थीटा 1 इज इक्वल टू 10, ये मेरे पास रैंडम इनिशियलाइजेशन आ गई और इसकी जो अब वेट अपडेट इक्वेशन है जिसको मुझे अब रिपीटेडली परफॉर्म करना है, जिसको इम्प्लीमेंट करना है, वो है ये। और आप देख सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना कितना आसान है कि आपने पहले इटरेशन में 10 इस इक्वेशन में पुट किया, जो आंसर आया फिर दोबारा से पुट करते गए उस वक्त तक जब कि ये कन्वर्ज ना हो जाए। कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि जब ये आपके पास इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आ रही है जो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है ये आपको जीरो रिटर्न करेगा और आपके पास सेम थीटा आना शुरू हो जाएंगे। इट मींस के आपका जो सोल्यूशन है वो कन्वर्ज हो गया, अब थीटा में चेंज नहीं हो रही। ये एक पॉसिबल वे हो सकता है कन्वर्ज होने का। तो आपको क्या इंप्लीमेंट करना है, तो सिंपल इस वेट अपडेट इक्वेशन को लूप में एग्जीक्यूट करता जाना है। ये थीटा 1 थीटा की वैल्यूज अपडेट करता जाएगा और इवेंचुअली यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना कितना ज्यादा आसान है। ये वही चीज है जो हमने पहले डिस्कस किया लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास जो भी कॉस्ट फंक्शन है उसमें जितने भी अननोन पैरामीटर्स हैं आप हर एक अननोन पैरामीटर्स के लिए वेट अपडेट इक्वेशंस इस फॉर्म में आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव्स लिख लेंगे, हर एक थीटा को रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे और आगे वो उसको अपडेट करते जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारे पास ये कन्वर्ज ना हो जाए। इस एग्जांपल में हमने सिर्फ एक थीटा लिया था। सिमिलरली आप ये वाली थीटा 1 की वैल्यू 0.5 ले लीजिए और -0.5 ले लें और फिर आप इसको भी इसी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब कॉस्ट फंक्शन अगर ये है जिसके दो अननोन पैरामीटर्स हैं और अब हम इस कॉस्ट फंक्शन को
मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, मींस मैं थीटा नॉट और थीटा वन की ऐसी वैल्यूज फाइंड करना चाह रहा हूँ जो कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू रिटर्न करे, तब हमारे पास जो वेट अपडेट इक्वेशंस आएंगी वो दो आएंगी, दैट इज थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन का है, माइनस अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ कॉस थीटा नॉट थीटा वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट, और इसी तरीके से थीटा वन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे ऑफ थीटा नॉट थीटा वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन। और जो भी आपके पास ये कॉस्ट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉस्ट फंक्शन डिफाइन नहीं किया, जो भी है आप उसका डेरिवेटिव लेंगे और आपके पास जो स्टेप साइज है उसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पता होगी, देन आप थीटा नॉट और थीटा वन की वैल्यू रैंडमली इनिशियलाइज कर लेंगे, और इन वेट अपडेट इक्वेशंस को जो आपके पास आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव सिंपलीफाइड फॉर्म में आ चुकी होंगी, थीटा नॉट की और थीटा वन की, इनको आप आइटरेटिवली रन करते जाएंगे और आपके पास उस वक्त तक जब तक ये कन्वर्जन हो जाए। सो ये एल्गोरिथम है, थीटा वन थीटा रैंडमली इनिशियलाइज कर लिए, और अब आपके पास जो वेट अपडेट इक्वेशन आएगी, यहाँ पे ये जेनेरिक करके लिखी हुई है थीटा है, तो वहां पे हमारे पास थीटा नोट और थीटा वन दोनों के लिहाज से आएंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखती हैं। अगर थीटा नोट थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री होते तो हमारे पास ऑटोमेटिकली थीटा नोट थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री हर एक के लिहाज से वेट अपडेट इक्वेशंस आ जाती, और उन्हीं को हम इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। आने वाले एल्गोरिथम्स, आने वाले लेक्चर्स में चीजें और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स से अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि कन्वेक्स टाइप का है, तो इस केस में तो ये 100% गारंटी है कि अगर आपने थीटा नोट और थीटा वन रेंडमली इनिशियलाइज किए तो हो सकता है आपके पास कॉस्ट ये आ रही हो, और जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे थीटा नोट मल्टीपल इटरेशंस लाते जाएंगे, तो एट द एंड थीटा नोट और थीटा वन की ऐसी वैल्यूज मिल जाएंगी जिनको यूज करते हुए ये कॉस्ट सबसे कम, ये फंक्शन सबसे कम वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। अगर तो आपके पास फंक्शन कन्वेक्स नहीं है, लेट से इस फॉर्म में, तो तब भी ये एल्गोरिथम ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेगा। अगर, और ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो थीटा नोट और थीटा वन की वैल्यूज रैंडमली क्या इनिशियलाइज हुई हैं। अगर थीटा नोट थीटा वन की वैल्यू रैंडमली इनिशियलाइज ये हुई, देन वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट छोटे छोटे स्टेप्स लेते लेते यहाँ पे मूव कर जाएगा। अगर लेट्स से सरफेसेस टाइप की है तो वो डायरेक्ट स्टेप्स लेते लेते कन्वर्ज होते होते इस पॉइंट पे मूव कर जाएगा, और इस तरीके से आपके पास चीजें आ जाएंगी। अब इसमें एक और जो चीज है कि अगर आपके पास कॉस्ट फंक्शन जिसमें दो पैरामीटर्स हैं और अब हम इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास हर एक के लिए वेट अपडेट इक्वेशन आ जाएगी। जब आपने वेट को अपडेट करना है तो उस वक्त आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि वो जो अपडेशन है वो साइमल्टेनियस अपडेट होने चाहिए। ये करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है जो यहाँ पे। साइमल्टेनियस अपडेट का मतलब ये है कि आपके पास थीटा नोट आए और आपने उसको स्टोर कर लिया, फिर थीटा वन आया अपडेटेड और आपने उसको स्टोर कर लिया, और देन आपने एक ही गो में तमाम के तमाम थीटास की वैल्यूज को अपडेट कर लिया। अगर अगर आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे थीटा नोट लिख देते हैं कि थीटा नोट इज इक्वल टू थीटा नोट के ये साथ अपडेट हो रहा है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब थीटा वन के लिए इसको कंप्यूट किया जाएगा तो ये जो थीटा नोट है ये वाला सिलेक्ट कर लेगा, पुराना वाला सिलेक्ट नहीं करेगा। तो ये है साइमल्टेनियस अपडेट। साइमल्टेनियस अपडेट का मतलब है कि ये जो आपके पास थीटास वेट अपडेट इक्वेशन आएंगे, आपको इसको किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करते जाना है और फिर बाद में आपने इनको अपडेट करना है। ऐसा दोबारा देखिएगा, अगर आप ये इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये असल में बराबर हैं कि मैं अगर इसको रिप्लेस कर दूं थीटा नोट से, अब क्या होगा जब मैं इसके लिए कंप्यूट कर रहा हूँ वैल्यू, तो ये जब थीटा नोट की वैल्यू ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी, पुरानी वाली नहीं आएगी। तो ये इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें हर एक को टेम्परेरी स्टोर करना है और फिर बाद में लेटर स्टेजेस पे जाके उसको
अपडेट करना है। तो कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।